शादी के बाद भी तुम्हारा और सालिस का कांटेक्ट और आगे की प्लानिंग सब जान गई हूँ मैं, सब मालूम है अब मुझे। पप्पू फिर तो आप मेरी एक बात गौर से सुनना। इधर हूँ मैं शिफा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत मिस करती हूँ मैं आपको। क्या हुआ पप्पू, ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम रजा की बेटी हो, मेरे भाई की बेटी। इस रिश्ते से मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन इस रिश्ते से ज्यादा कोई और रिश्ता जोड़ने की मेरे साथ कोशिश भी मत करना। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पप्पू मैं सब हकीकत जान गई हूं। तुम्हारा और सालिस का ताल्लुक, तुम दोनों का मिलकर वफा को फंसाना, सारे घर वालों के सामने उसके किरदार कशी करना। शादी के बाद भी तुम्हारा और सालिस का कांटेक्ट और आगे की प्लानिंग सब जान गई हूँ मैं, सब मालूम है अब मुझे। पप्पू फिर तो आप मेरी एक बात गौर से सुनना। मैं सालिस की माँ सालिस को अब और बेवकूफ़ी करने नहीं दूंगी और ना ही किसी गलत फैसले में उसका साथ दूंगी। इसलिए बेहतर है कि अपने कदम यहीं रोक लो। मैं और सालिस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी नज़र में इस मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है। सालिस अब शादीशुदा है। तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि एक शादीशुदा मर्द से खैर, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूं कि बेहतर यही है कि तुम अपने कदम यहीं रोक लो, क्योंकि अपनी बहू का घर बसाने के लिए अगर मुझे रजा को और फरियाल को सब कुछ बताना पड़ा तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। सब कुछ सुन लिया मैंने। पप्पू वो फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा नहीं कह रही आपा, तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हैं। तुम और सालिस एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए जानने के बावजूद वो तुम दोनों को अलग करने पे तुली हुई हैं। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया उस जादूगरनी ने उन पर। कल की आई हुई हव्वा की बेटी का इतना ख्याल है, जो सामने पली बड़ी है वो नजर ही नहीं आ रही। पप्पू मैं क्या करूं? अगर आपा हव्वा का साथ देंगी तो मैं भी तुम्हारी फुप्पू हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारी शादी सालिस से करा कर ही छोड़ूंगी। कैसे होगा पप्पू? मुझ पे छोड़ दो, मेरा काम है। हवा की बेटी के माथे पर भी तलाक का दाग न लगवाया तो मेरा नाम भी तहरीम नहीं है।